हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आया हूं, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में। देखेंगे यह कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, किस राज्य में है, इस टाइगर हिल्स की खासियत क्या है, वगैरह वगैरह। टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हम जो शीर्षक पे देखने वाले हैं, देखेंगे चर्चा में क्यों है, और उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में, जिसे आप फ्लोरा एंड फौना के नाम से जानते हैं, इनको भी हम देखेंगे यहाँ किस प्रकार पाए जाते हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा में, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप स्टेट पीएससी की परीक्षा दे रहे हों, या आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हों, या बैंक रेलवे किसी की, तो जब आपसे जीएस या जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें से एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा जो होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी होता है। जब भी आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, तो वहां से जब कोई हाल फिलहाल में नया टाइगर रिजर्व बनाया गया हो, नई सेंचुरी बनाई गई हो, अभयारण्य बनाए गए हो, उद्यान बनाए गए हों, वहां से प्रश्न आने तय होते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब इस तरह के प्रश्न आए तो इन सब के विषय में आप पूरी तरह जागरूक रहें। और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह बहुत सारी चीजें हम आपको अपडेट कराते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों रहा। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की एक लोकेशन है कि किस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं। मुकुंदरा वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की है। यह आप देख रहे हैं, ये लोकेशन है। इस तरह इतनी सुंदर आकृति वहां पे आप देख सकते हैं। अगर जो लोग वहां गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यह राजस्थान के कोटा के पास चंबल नदी के पूर्वी तट पर एक संरक्षित क्षेत्र है। यह टाइगर रिजर्व के रूप में यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले दो वहां मौजूद हैं। राजस्थान में जो अन्य दो टाइगर रिजर्व मौजूद हैं, रणथंभौर और सरिस्का। यह क्षेत्र दो समानांतर पहाड़ों से बनी घाटी में स्थित है। समानांतर पहाड़ का मतलब होता है जो समान अंतर पे मौजूद हो, जिसमें मुकुंदरा और गरगोला शामिल हैं। अगर बात करें हम कि कहाँ पे स्थिति है इसकी, तो आप देखेंगे यह रहा राजस्थान का हिस्सा। इसे राजस्थान राज्य बोला जाता है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर आपके हरियाणा वगैरह से लगता है, पंजाब से भी लगता है। तो ये हिस्सा रहा इस तरह का। यहाँ आपका ये है आपका राजस्थान, और यहीं यह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ पे आप और नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ पे यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। इसे आप देखिए यहाँ पर रहा, ठीक है। और कुछ अभयारण्य है, जैसे केवलादेव सेंचुरी है, पक्षी सेंचुरी है, रणथंभौर नेशनल पार्क है यहाँ पे, और सवाई मान सिंह सेंचुरी है। यहाँ पर आप उनकी लोकेशन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और यह रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये दिखाया जा रहा है, हालांकि राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा दिख रहा है। तो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो वह कभी कभी दो राज्यों को सीमाओं को ओवरलैप करता है, यानी कि दो राज्यों की सीमाओं में भी वह पहुंच जाता है। और अधिक इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दाराह सेंचुरी, जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल अभयारण्य का भाग, गराडिया महादेव से जवाहर बांध तक। कभी कभी यह भी सीमांकित करने के लिए पूछ सकता है। मुकुंदरा हिल्स को 1955 में वन्य जीव अभयारण्य और 2004 में राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। वनस्पति के बारे में अगर बात करें यहाँ के, तो यह टाइगर रिजर्व घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हैं जो उपचार गुणों से युक्त हैं, यानी कि ये किसी प्रकार की बीमारी या किसी चिकित्सकीय कार्य में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के बारे में अगर बात करें तो इस रिजर्व में तेंदुआ, स्लॉथ, बियर, नीलगाय, चिंकारा, चित्तीदार हिरण,
छोटा भारतीय सिवेट, टोडी बिल्ली, सियार, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, लंगूर आदि निवास करते हैं। वहीं यहाँ पर पाए जाने वाले सरीसृप और उभयचरों में अजगर, चूहा, सांप, हरी कीलबैक, मगरमच्छ, घड़ियाल, ऊदबिलाव, कछुए आदि भी शामिल हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लोरा फौना दोनों को देख लिया। यहीं पे हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।